परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था विंगी मिस मून के साथ आकर यूई चैन को जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाह रहा था, लेकिन तभी वहां पे सी हाओ आ जाता है जो कि उन लोगों को रोक देता है। अब इसके बाद उन लोगों के बीच में फाइट हो जाती है, तो वो लोग तियानशान अकेडमी के फाइटिंग अरीना में चले जाते हैं, जहाँ पर सी हाओ से फाइट करके विंगी की हालत खराब हो जाती है और सी हाओ विंगी को मारने के लिए उसके गर्दन में अपनी स्पीयर को अड़ा देता है। लेकिन उसी वक्त विंगी की बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं और सी हाओ तुरंत ही उससे पीछे हटता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। हम देखते हैं क्विंगी की बॉडी एनर्जी से भर गई है। हमें पता चलता है इसने अपने बॉडी के अंदर इमोर्टल बोन्स का लेफ्ट ओवर ट्रू ब्लड को फ्यूज करा है। वो इमोर्टल बोन्स के लेफ्ट ओवर्स बहुत ही खतरनाक बॉम्ब की तरह ब्लास्ट करते हैं, जिसको उसने अपने बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर लिया है, जिसकी वजह से क्विंगी की बॉडी में ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्लेम्स जनरेट हो गए हैं जो कि इस अपर वर्ल्ड में बहुत सारे फ्लेम्स को पीछे छोड़ देते हैं। क्विंगी तभी अपने फ्लेम के जरिए उस जगह पर धरती से एक ट्रेजर को समन करता है। सी हाओ ये नजारा देखकर एकदम शॉक्ड है। बात याद रहे कि सी हाओ के पास अभी तक कोई भी फ्लेम नहीं है और हम देखते हैं इसके तुरंत बाद ही क्विंगी सी हाओ के ऊपर अपने ट्रेजर से हमला कर देता है। सी हाओ ट्रेजर के उस हमले से बचता है, लेकिन उसके बाद ट्रेजर से बहुत ही जोर के ब्लास्ट निकलने लगते हैं और ट्रेजर की छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, जो कि फिर सी हाओ को कुचलने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। अब सी हाओ उनसे भाग रहा है। सी हाओ उन ट्रेजर के पीसेस को रोकने के लिए अपने स्पीयर से हमला करता है, जिसके बाद क्विंगी की ओर देखता है और फिर बहुत ही एरोगेंटली कहता है, चाहे तुम कितने भी ज्यादा ट्रेजर्स एक्वायर कर लो, पर तुम्हारे सारे ट्रेजर्स मेरे सामने यूजलेस हैं। ये कहते हुए दोस्तों सी हाओ अपने स्पीयर को उठाता है। वैसे ही आसमान में खतरनाक बादल घिर उठते हैं। सी हाओ का थंडर पावर उन क्लाउड्स में फ्लो हो रहा है। देखते ही देखते उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा सा थंडर बॉल क्रिएट हो जाता है। ये नजारा देखकर क्विंगी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। सी हाओ का वो बड़ा सा थंडर बॉल अब क्विंगी के उस ट्रेजर के सामने है। फिर दोनों ही अपने अपने अटैक्स को करते हैं। वैसे ही दोस्तों दोनों ही एक खतरनाक लेजेंडरी अटैक एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं क्विंगी का वो ट्रेजर पल भर में ब्लास्ट हो जाता है। ये देखते हुए क्विंगी फ्रस्ट्रेट होकर फिर अकेला सी हाओ के उस थंडर अटैक को रोकने के लिए उससे भिड़ जाता है। पर दोस्तों क्विंगी जो उसको अपने हाथों से होल्ड करा हुआ था, ये देखकर सी हाओ अपने स्पीयर को उठाता है और तेजी से क्विंगी की ओर फेंकता है। सी हाओ का वो स्पीयर क्विंगी के बॉडी के चारों ओर के बैरियर्स को एकदम से ब्लास्ट करके फिर क्विंगी के चेस्ट को चीर कर पार हो जाता है। लेकिन उसी वक्त हमें इमोर्टल हॉल के एक एल्डर को दिखाया जाता है। इमोर्टल हॉल का एल्डर क्विंगी से कहता है, यंग मास्टर आप चिंता ना करें, मैं अपनी एनर्जी आपको दे रहा हूँ, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की इंजरीज ठीक होंगी और आपके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी कि आप उस बंदे को मार पाओगी। और दोस्तों जैसे ही उस एल्डर की एनर्जी क्विंगी के बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, सी हाओ के द्वारा दिया गया वो इंजरी एकदम से क्विंगी का ठीक हो जाता है। उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर आ जाती है और सी हाओ के उस थंडर बॉल को भी वो रिपेल कर देता है। सी हाओ ये चीज देखकर एकदम शॉक था, क्योंकि यहाँ पर क्विंगी और एल्डर के बीच में जो बातें हुई वो टेलीपैथी के जरिए हुई। सी हाओ को उनकी कोई भी बात सुनाई नहीं दी, इसीलिए सी हाओ कह रहा है, क्या इसके पास और भी कोई ट्रेजर है? अचानक से इसकी माना इंक्रीज कैसे हो गई? अब दोस्तों वैसे ही हम देखते हैं क्विंगी बहुत ही तेजी से सी हाओ को मारने के लिए उसकी ओर आ रहा होता है। सी हाओ भी फिर अपने स्पीयर को दोबारा निकाल लेता है। दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। सी हाओ उसके अटैक को रोक रहा है, पर इस बार क्विंगी के अटैक ज्यादा पावरफुल हैं। क्विंगी यहाँ तक सी हाओ के स्पीयर को भी उसके हाथों से उड़ा देता है। जैसे ही सी हाओ को वो मारने वाला होता है, सी हाओ उसके ऊपर अपने पंच से वार करता है, जिससे क्विंगी सी हाओ से दूर हो जाता है। फिर तुरंत ही सी हाओ अपने स्पीयर को पकड़कर क्विंगी के ऊपर अटैक करता है। क्विंगी अपने बैरियर से उसको रोकता है। क्विंगी घबरा गया है, लेकिन तुरंत ही सी हाओ के अटैक से उसका बैरियर टूट जाता है। क्विंगी के माथे पर वो वार करने ही वाला था कि क्विंगी वहाँ से गायब होकर पीछे चला जाता है। यहाँ पर दोस्तों सी हाओ समझ गया है कि जरूर ही इस बैटल के बीच में किसी ने अपनी पावर क्विंगी को दी। सी हाओ गुस्सा कर उन लोगों की ओर देखकर चिल्लाता है, कहता है, हम दोनों के बैटल में कौन इंटरवीन करने की हिम्मत करा? लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ से वही एल्डर बिना डरे सभी लोगों के बीच से सामने आता है। यंग बॉय, तुम्हारा ये इतना ज्यादा एरोगेंस तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं देख सकता हूँ तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा कम है, ऐसे में तुम अपने से एल्डर्स से इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। लेकिन सी हाउस की बातों को सुनकर फिर से बहुत ही ज्यादा घमंड में जवाब देता है, तुम ओल्ड स्लेव, अगर तुम्हें अपने इस यंग मास्टर की वर्शिप करनी है तो इस फाइट के बाद करना। यहाँ पर दो फाइट के बीच में छुप के इंटरवीन करने से तुम्हारी प्रोस्पेरिटी बढ़ नहीं रही है। सी हाउ के ग्रैंडफादर रैबिट कर सी हाउ का साथ देते हुए उस ओल्ड मैन को चिढ़ाने
लगते हैं। अब ये सब सुनकर वो ओल्ड मैन क्विंग जी के पास चला जाता है। कहने लगता है, मेरे यंग मास्टर यहाँ पर अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए आए थे, पर अगर तुम हमारे यंग मास्टर के ऊपर इस तरह से वार करोगे तो हमारा सेक्ट अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम्हारा सामना करेगा, जिसके बाद हम हमारे सेक्ट के सीक्रेट टेक्निक डिवाइन फीटस टेक्निक को तुम्हारे ऊपर यूज करेंगे। डिवाइन फीटस का नाम सुनकर सी हाओ को वो बात याद आती है जब लोअर वर्ल्ड में वो गॉड सी हाओ को इसके बारे में बताए थे। अब ये बात सुनकर सी हाओ तुरंत ही अटैक के लिए रेडी हो जाता है। के बाद वो एल्डर सी हाओ को धमकाते हुए कहता है, तो तुम वही हो जो कि अपर वर्ल्ड में हुआंग के नाम से फेमस है। तुमने हमारे सेक्ट के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपने इननेट हैंड से तुम्हारे कर्मों की सजा दूं। ये कहते हुए वो अपनी एनर्जी एक्टिवेट करता है, जिसके बाद उस एनर्जी को सी हाओ के ऊपर थ्रो करते हुए कहता है, इस एनर्जी से तुम्हारा सुप्रीम दोजो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो अटैक सी हाओ के पास पहुंचने ही वाला था, लेकिन तभी हम देखते हैं सी हाओ के आगे एक पोर्टल क्रिएट होता है, जिसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा सा हाथ बाहर निकलता है। वो हाथ उस एल्डर के अटैक को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे इतना जोर का ब्लास्ट होता है, यहाँ पे सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है। यहाँ पर मास्टर क्विदाओ उस एल्डर की बातों को सुनकर गुस्सा चुके हैं और वो इन लोगों को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ गए हैं। अब इतने ज्यादा खतरनाक एनर्जी को फील करके वो एल्डर डर से थर्रा जाता है। कहता है, पावरफुल पर्सन आप जो भी हैं, मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करने का नहीं था। मैंने जो कहा मैं वो बात वापस लेता हूँ। मैं बस यहाँ पर अपने यंग मास्टर को यहाँ से प्रोटेक्ट करके वापस अपने इमोर्टल हॉल ले जाना चाहता हूँ। तो फिर मास्टर क्विदाओ कहते हैं, तुमने जो मेरे डिसाइपल से कहा उसके बाद तुम्हारा यहाँ से बच कर जाना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। क्विदाओ जो उसको अपने हाथों से जकड़े हुए थे, जिसके बाद अपना मुट्ठी कसते हैं और वो एल्डर वहीं पे जान से मारा जाता है। जिसके बाद क्विदाओ उस क्विंग जी को पकड़ते हैं। क्विंग जी जो अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करके बचना चाह रहा था, उसकी एनर्जी को डिस्ट्रॉय करके वो क्विंग जी को मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी तियानशेन एकेडमी के हेड मास्टर क्विदाओ को रोकते हैं। कहते हैं, क्विदाओ तुम्हारा ये डिसाइपल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ से तुम्हारा दाओ सेक्ट बहुत ही आगे जाएगा, लेकिन अगर तुम यहाँ पर अपनी पावर से अपने डिसाइपल के फाइट को इंटरवीन करोगे और उनके डिसाइपल को मार दोगे तो बाद में इमोर्टल हॉल भी तुम्हारे डिसाइपल को मारने के लिए अपनी पूरी आर्मी भेजेगा। इसीलिए इन लोगों के फाइट में तुम इन्वॉल्व मत हो। इस फाइट को तुम्हें अपने डिसाइपल को हैंडल करने दो। ये बात सुनकर क्विदाओ उसकी बातों को मानता है और फिर क्विंग ली को छोड़ देता है। लेकिन इसके बाद क्विदाओ कहता है, पर इसने जो यहाँ पर करा वो बिल्कुल ही सहनीय नहीं है। इसके अगेंस्ट मैं इस लड़की की सारी ट्रेजर्स को इससे छीन लूंगा। ये कहते हुए क्विदाओ क्विंग ली को दोबारा पकड़ता है और फिर उसको उल्टा करके उसकी सारे ट्रेजर्स को बाहर निकाल लेता है। सी हाओ ये देखकर खुश हो जाता है क्योंकि इसके पास से बहुत ज्यादा रेयर ट्रेजर्स मिले। सी हाओ कह रहा है, इन ट्रेजर्स को तो बेचकर बहुत ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। अब क्विदाओ को क्विंग जी के ट्रेजर से एक बहुत ही ताकतवर वेपन मिलता है। उस स्पेयर को वो उठाकर सी हाओ को देता है। कहता है, अब से इस फेरी लैंड के वेपन को तुम होल्ड करोगे। सी हाओ उस वेपन को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और फिर क्विदाओ क्विंग जी को उठाकर फिर वहाँ से बाहर फेंक देता है। यहाँ पर ये फाइट ओवर हो चुका है। सी हाओ को उसका न्यू वेपन मिल चुका है। सी हाओ की इस जगह पर जीत हुई है, जिसके बाद मिस मून भी यहाँ से चली जाती है। लेकिन फिर उसी वक्त हमें रैबिट गर्ल को दिखाया जाता है। रैबिट गर्ल उन लोगों की नजरों से बचते हुए उन ट्रेजर्स के पास आ जाती है और फिर उनमें से एक ट्रेजर को उठाकर कहती है, जिसने इसको पहले देखा वो उसका हुआ। मींस ये वही खेल खेलती है, दोज़ हू फाइंड विल गेट। और दोस्तों इसी खुशहाल बात के साथ परफेक्ट वर्ल्ड का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म होता है। इस वीडियो के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, क्योंकि इसके बाद मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड का ट्रेलर एक्सप्लेनेशन करूंगा, जो कि आपके लिए बहुत जल्द आएगा। जल्द मीन टू से मैं आपके लिए कल ही इसको अपलोड करूंगा, पर इसके लिए आपको इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा लाइक करने हैं। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।